मत लगा, यू तो होगा पागल जाके पीछे। यू औरत ना हमारे घर खो के छोड़ देगी है। अगर हमारे फैमिली में तो किसी कुछ होगा ना, जो कि आप ना सारी बटली कर दूंगी एक जगह। अगर हलक में हाथ देता ना सब का निकाल लू ना। यू लेगी हमारे घर का नौस है। और लड़ाई बाजी तो नबाजी के दिन यू आई ना, वो दिन तुम्हारे घर में लड़ाई बाजी तेरी अच्छी की। पहले नबाजी एक दिन भी लड़ाई, खूब बढ़िया प्यार, खूब सब चीज ही। और जो हमारी माँ बेकार हो, हमारी माँ बेकार, हमारे भाई बेकार है। यू औरत इतनी गंदी औरत है, यू जगह कोई हद न हो। और मैं यहाँ वही ठोक दूँ पकड़ के सोच रही है। हाँ इतनी यहाँ तो पागल कर दी भाई भर्ती का। यू आपे में नहीं है। यू तेने पता ना कि काला जादू करियो कि खवाए या कि गेल सुशांत जो राजपूत मेरी हो ना वो कौम या गेल होनो या मार के या कि प्रॉपर्टी खा के रिश्ता खा के अदली की कौम खुलवाया या नहीं। यू बैठक नहीं बैठवाई अपने भाई को रात को और ना बैठवाई भाई को भी और अपनी माँ को। ये माँ के लक्षण है जो किसी घर खुआन लग रही है, कहीं की बेटी रो रही है, कहीं का बालक रो रहा है, कहीं की बहन रो रही है, कहीं की माँ रो रही है, ऐसी औरत ऐसी तो दूसरी जिंदगी गाड़ के खड्डा खोद कर गाड़ते ऐसी तो की औरत है यू। प्रतिभा तू घाटा यो आत और घर रहे और अच्छे खा अच्छे पी अच्छे रहे और हम आएंगे तेरी के और साइड पे जा और वहीं बैठ। अरे तू कहो नौकरानी वाली औकात रहेगी तेरी। जो 10% तेरी औकात है ना वही रात में लिकाड़िया चुटकी बजा के फटाक दे लिकाड़िया क्या ना भाई काला जादू करो अच्छी नो है अच्छी इतना अच्छा है इतना अच्छा है क्या ना करियो काला जादू क्या के काले जा खागी हमारे घर को नौस लेगी यू लेगी हमारे घर का नौस है करके काला जादू दुनिया में टंटू मर। ये पत्थर ले लो ना प्लीज, ये पत्थर ले लो, ये ना बहुत रईस करता है। वो पत्थर ले लिए, वो पत्थर रईस कर दी ना, वो कर दी रईस, वो पूरे यूट्यूब पे बदनाम में कर दी। वो पत्थर भाई और कोई पत्थर मत लीजिए या पत्थर कोई भी। प्रतिभा अगर भाई हमारी फैमिली में तो किसी कुछ होगो अज्जी है तो है या वायु है या हम है या मेरी मम्मी है मेरे बाप की कहीं कुछ होगा ना तो या नहीं छोड़ दूंगी या कि सारी आखिरी लिकार के धर दूंगी। अभी बिमल तपाड़ नहीं पड़ी हुआ। आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आप किसी और के साथ घूम रहे हो फिर रहे हो, वो आपका काम है। अगर मेरे को यूएस जाने के लिए मेरी जॉब आई थी और उसमें अगर मैंने बोल दिया मुझे जाना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या बड़ी बात हो गई इसके अंदर? और यूएस का मैटर जुलाई में ख़त्म हो गया था, उसके बाद ही सही रह लेता, सही रख लेता। मैं गई थी, मेरे पे करेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, मेरे को बोला जा रहा था, गंदी गंदी गाली दी जा रही थी। मैंने प्यार से बोला था प्लीज़ गेट खोल दो, मुझे बात करनी है। मुझसे बात नहीं की जाती थी, मैं अकेली रोती रहती थी, वहीं पूरी रात कोई गायब रहता था, ये सब चलता था। आप मेरे पास्ट को उठा के आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते क्योंकि सबका पास्ट होता है। और रही बात मैं आपके घर में आने के बाद में अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी हो जिससे आपको लगता है कि मैं गलत लड़की हूँ तो प्लीज़ आप वो प्रूफ डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ना आप कभी साबित कर पाएंगे। मैंने आपके घर में कदम रखने के बाद से सिर्फ आपको अपना सब कुछ माना था और अब भी मानती हूँ। मैं कहीं गलत नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ यार, बहुत ज़्यादा। मेरी फिज़िकली मेंटली हर तरीके से सब कुछ चेंज हुआ, उसके बावजूद अगर नहीं लड़ती। कोई बात ना, अपने पापा ना फांसी का तो दिखाती जो दिखा देगी बराबर पे कि जिस तरीके से मैं करूँ ना तरीके। ये देखो ये तुम्हारे मैनर्स कि किसी के बाप को फांसी खाने पे मजबूर कर। नहीं लड़ती। कोई बात ना, अपने पापा ना फांसी का तो दिखाती जो दिखा देगी बराबर पे कि जिस तरीके से मैं करूँ ना तरीके। ये देखो ये
गाली के बारे में तो कुछ ना ही बोले तो बेटर है। आपकी लैंग्वेज सब लोग देख चुके हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करोगे तो सॉरी, मैं आपसे तमीज़ से बात नहीं करने वाली। आप गाली दोगे एक तो दो सुनोगे। गाली के बारे में कीर्ति मेरा जो तेरा प्लान था हो गया सक्सेसफुल। अब रेडी हो जा, कल से शुरू करते हैं। एक चीज़ मांगी थी कि मेरे बेटे को ये खिला देना कि उसका बाप उसकी माँ से कितना प्यार करता है, बस। और कुछ नहीं मांगा। तो मेरे इस इंसान से शादी के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जो करना था कर लिया। डाइवोर्स चाहिए ना, भेज दे पेपर, आई प्रॉमिस यू, साइन कर दूँगी। अब नहीं चाहिए तू। जिन दीदी के लिए कह रहा है ना, कोई कमी नहीं उनकी, बहुत अच्छे घर में गई है, कोई कमी नहीं उनकी, बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी। उन्होंने मेरा साथ दिया क्योंकि उनकी भी एक बेटी है। कल को उनकी बेटी के साथ सब कुछ होता ना, उन्होंने ये सोच के मेरा साथ दिया था। और कोई दिक्कत नहीं है, भूल मत वो दिन रजनी के केस में इन दीदी ने पैसे दिए थे, तब जाके केस हुआ उस पर। भाई मैं कहीं नहीं गई आज तक अपने बच्चों को छोड़ के। रात को मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मेरा बच्चा मेरा दूध पीता है और उसे हर 15-20 मिनट में दूध की हड़क लगती है, नहीं रह सकता हो मेरे बिना। भाई मैं कहीं नहीं गई आज तक। हम इतना ऊपर कर रहे हैं, इतना तो पाए हो तुझे तो। और वो औरत के ऊपर, इतनी गंदी औरत के ऊपर अपनी बहन से इल्जाम लगाता। अरे कुत्ते तो शर्म आनी चाहिए। आधी रात को खड़े रहे तो मारता हम। आज एक वो 1.5 फुटी वो गंदी औरत हम भी मेरे घर है, वो जिंदगी से टक जाऊंगी है। हम भी हमारे तमकाए हैं, वाकई पीछे पागल हो तू। अपनी बीरबली की तरफ गलती कब तक करो। आई सारी झूठ बोल रहा है, एक टू जेड। एक हम अपनी भावना को साथ दे रहे हैं, वाकई इतना बड़ा दिखा हुई है। हमने सच को साथ दिया, झूठ को साथ दिया थी। पर वहाँ लिखाड़ बिल में तो वो जो छुपी बैठी है, जो पकौड़े खा रही है, या पकौड़े न, या मैंने छोड़ दी अपने पालक, मैंने छोड़ दिया। अब तो तू गाड़ी की भीगा गया। मैंने तो पता करी, जितनी तेज गाड़ी मत भागा, तू वायु छीन रहा वहां पे। मैंने यमर गाड़ी भगाई तेज, और क्या करती तारा वहां भी तू छीन रहे हो। 15 दिन मैंने बाकी हमें तरमानी चाहिए। तो बैठी आवाज के, तो बैठी आवाज के, तुम्हारी रात पाट छीन रही है, और हम दर की ठोकर खाते ढोल रहे। तेरी पीर बाजी रस तो तरमानी चाहिए। आजा भाई कीर्ति मेहरा, आजा तो मैं आजा। क्यों छुपी बैठी है? अगर तेरी गलती नहीं है तो मैं आजा। तू तो जब भी आर पार होनी है, आजा। पेट में क्यों बड़ी बैठी है, बिल्ली क्यों बड़ी बैठी है? सोमना भाई हो गया आज से अजूटेबल ज़रूरत का मैटर क्लियर। अब बात करेंगे उसके बारे में जिसने ये आग लगाई है ना मेरे घर में। भाई हो गया, 10% चीज़ें हैं, 10% है तो 90% भी डाल दो। आई एम रेडी। 10% चीज़ें हैं, 10% है तो 90% भी डाल दो। आई एम रेडी। वायु 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 ये सब मत करो, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। इतनी अच्छी बात है, क्योंकि 6 महीने जब मैं अकेले पाल रही थी अपने बच्चे को, तुम किसी और के साथ में मजे मार रहे थे। वायु डिप्रेशन, कौन सा डिप्रेशन? हर महीने की ट्रिप का डिप्रेशन, या फिर जो हर दूसरे दिन आपकी फ़ोटोज़ मेरे पास आ रही थी, या फिर हर महीने जो शॉपिंग हो रही थी साथ में? डिप्रेशन। भाई दुनिया में सब फेक है, बस ये और वो, ये दोनों रियल है बिल्कुल। भगवान इनके जैसा रियल किसी को ना बनाए। भाई दुनिया में सब मम्मी व्लॉग में इसलिए नहीं दिखती थी क्योंकि मम्मी को ये बोला गया था, मम्मी और बापू को दोनों को, कि प्रतिभा अज्जी ने मना कर दिया, हम तेरे व्लॉग में नहीं आएंगे, सब बड़े बूढ़े देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। मम्मी व्लॉग में इसलिए नहीं दिखती थी क्योंकि मम्मी को ये बोला गया था, मम्मी और बापू को दोनों को, कि प्रतिभा अज्जी ने मना कर दिया, हम तेरे व्लॉग में नहीं आएंगे, सब बड़े बूढ़े देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। नहीं कर रही ठीक है बापू, मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप एक बार उसको ये तो बोलो कि वो क्या चाहता है। वो तो कुछ भी नहीं चाहे, वो तो वो रोड बढ़ रही है जो पेट में मुंह पूछता है। तो बापू अगर वो जब तक वो मेरे को अपनाएगा नहीं बापू, मैं आपके घर में कैसे रहूंगी?
मैं कितने दिन हो गए, मेरे को 1.5 साल तो हो गए बिना आदमी के रहते सब अपना लेगी, सब कुछ हो जाएगा। और तू आई नो तो कीर्ति आज के देख लीजिए, तू या इधर देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। तू आज मेरी बात लिख कर पेट में धर ले। तो बापू मैं एक काम करो, या तो आप ना अज्जू से यूँ बोलो कि भाई मैं प्रतिभा को बुला रहा हूँ, और तू अगर कुछ भी बोल दिया तो मेरे से बुरा नहीं है कोई भी, फिर मैं आ जाऊंगी बापू, क्योंकि वो मेरे को मारेगा। बापू उस दिन भी मेरे को किसी ने नहीं बचाया, बापू मेरे को किसी ने भी नहीं बचाया उस दिन, मेरे को मारा जब वो नहीं कर रही। 3 बजे कहाँ जाती थी गाड़ी? रात को 3 बजे कहाँ गई थी? प्लीज़ वीडियो डालो, आपको कसम है, प्लीज़ डालो। भाई ये गाली या फिर ये जितनी भी वीडियोस और ये सब डाली जा रही है, एक बार पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ना कि मुझे मेंटली कितना हरेस किया गया था, और उस कंडीशन में आके इनके एक्शंस का रिएक्शन निकला है मुझसे, और ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही निकलता है, हर औरत करती है भाई, कोई दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती। दीदी के घर पे गई थी मैं, दीदी से मिलने गई थी मैं उस दिन, क्योंकि मेरी रो रो के हालत ख़राब हो रही थी। कितना गिरोगे यार दीदी के। भाई एक बार ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ना, फिर पता चलेगा। वो तभी समझ में आती है जब आप ना इमोशनली अवेलेबल होते हो किसी औरत के लिए, वो नहीं समझ में आती जब दूसरी औरत को घुमाने फिराने के अंदर आप बिज़ी रहते हो। और रही ये सारी बातों का, तो भाई 8 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, कोई किसी के साथ इतना नहीं टिकता है अगर वो इंसान साइको हो, पॉजिटिव हो तो। और यार मैंने हर दोस्त के साथ ट्रिप, मतलब मैंने कभी बोला नहीं, खूब ट्रिप्स मारी है मेरे बिना, खूब अच्छे से रहे। मैं खुद कहती थी जाओ यार मैं देख लूँगी, मैं संभाल लूँगी, आप घूमो, आप कंटेंट बनाओ, मैं देख लूँगी। लेकिन यार जब बच्चा हो गया तो नीड तो होती है ना हस्बैंड से सबको, और जैसा मैंने रिएक्ट किया है शायद वैसा हर औरत करती है अगर आप किसी और औरत को इतना प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो। मुझे ना अपनी मम्मी से पूछ के देख लेना यार, द वे आई बिहेव विथ हिज फैमिली, विथ हिम, जितना मुझसे हो सकता था ना मैंने करने की कोशिश करी यार। मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं बच सकते वन साइडेड, जहाँ पे आपका खुद का बंदा कहीं और जाके खुश रह रहा है तो प्रॉब्लम तो होगी। और रही मेरे पापा की बात, तो यार पापा यही सिखाते हैं कि हाँ नहीं हाथ उठाना चाहिए, लेकिन यार अगर आप मारोगे तो फिर मैं मारूँगी। और डोमेस्टिक वायलेंस की FIR आप पे हुई थी, मुझ पे नहीं, और आपने बहुत बुरा मारा था जानवरों की तरह, तो आप मारोगे तो यार फिर मार तो खाओगे ना। पापा ने सिखाया कि संस्कारों में रहो, लेकिन यार मेरे हिसाब से अगर कोई मारेगा तो उसे वापस मारो। हाँ उसको ये सारी बातें बोली गई होगी, शेयर की गई होगी, उसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया, बिकॉज अपॉर्चुनिस्ट तो है ही, तो बस उसी का फ़ायदा मिल गया। और वो किसी की छोरी, उसकी बदनामी हो रही है, मेरी नहीं हो रही। जब मुझे यूँ बोला जा रहा है, लोगों ने इतना सुनाया, तेरा पति देख उसके साथ ट्रिपें कर रहा है, देख उसके साथ में घूम रहा है, फिर रहा है, मेरे को दुख नहीं होता। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो पत्थर की बनी हुई हूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो बस बर्दाश्त करना है, मुझे सहन करना है, उसके साथ वो मौज मारे, कुछ भी करे, मैं चुप रहूँ बस, बिल्कुल चुप, तब सही है लड़की। हाँ तुम आइडियल बहू तभी कहलाओगी जब चुपचाप बैठी रहोगी, गाली खा लोगी, मार खा लोगी, लेकिन रिप्लाई नहीं करोगी, बिल्कुल शांत बैठी रहोगी साइड में, तो तुम अच्छी बहू हो, वरना तुम्हारे जैसी घटिया लड़की नहीं हो कोई। हाँ तुम आइडियल बहू तभी कहलाओगी जब चुपचाप बैठी रहोगी। एक्चुअली यही ना, ऐसे कहने वाले नहीं थे ना पापा, क्योंकि उन्हें पता था यार अपनी मर्जी से करिए शादी, तो क्यों ख़राब करनी चीज़ें। और हर घर बसाने वाला बाप यही बोलता है, बेटा तू रुक जा,